बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप इस अपने थोड़े से स्किल लेक्चर को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मेरी आपको एक एडवाइस ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको जो रीडिंग्स के लिए कहा गया है, आप उन रीडिंग्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करें और उससे समझने की कोशिश करें। अपने लास्ट क्लास में हमने जो सेकंड एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव किया था कम्युनिटी डेवलपमेंट का, और उसके साथ हमने फंक्शनलिज्म की थ्योरी को पढ़ने की कोशिश की थी। तो आज हम उसका ताल्लुक जो है वो डेवलप करेंगे कि कैसे हाउ कैन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म गाइड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिस, कि कैसे एक जो कम्युनिटी वर्कर है वो अपनी कम्युनिटी की बेहतरी कर सकता है वाइल यूजिंग structural functionism. Structural functionism is a useful tool for community development practitioners. If one applied structural functionism to community development practice, one would help the community to analyze what organizations are committed to training, nurturing, and financing micro enterprise development and what their latent or hidden function might be. Functionalism helps us consider the way multiple institutions like education, family, healthcare, or religion interact, form an individual or community. Analyzing these relationships is necessary for identify power player and creating a plan of action around who or what institution to target for change. This is important for community development because in many institutions, the change that community development aims for are harder to achieve than we might think. The status quo is extremely hard to change. In fact, in planning, we say that unless there are very strong reasons to oppose the status quo and unless you can prove that the status quo is no longer a viable alternative, maintaining the status quo is the best alternative. Whereas, within community development, functionalism is imperative. Community worker must understand how community function. कि कम्युनिटी फंक्शन कैसे करती है। कम्युनिटी वर्कर को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिटी किस तरह फंक्शन करती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन उसमें रोल प्ले करते हैं, उसकी हायरार्की क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिफोर दे कैन इवन सेट अ प्लान ऑफ चेंज। क्योंकि कम्युनिटी वर्कर का क्या मकसद होता है कि वो कम्युनिटी के अंदर डेवलपमेंट लेके आए। तो सबसे पहले जब वो डेवलपमेंट प्लान करने से भी पहले कम्युनिटी वर्कर को चाहिए कि वो देखे कि कम्युनिटी कैसे फंक्शन करती है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना सबसे पहले कम्युनिटी वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है। Functionalism can shed a light on where the communities excel and where there is a room need for strengthening. कम्युनिटी वर्कर को ये देखना चाहिए कि कहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक्सेल कर रही हैं, उनकी कौन से प्लस पॉइंट हैं और कौन सी ऐसी गैप्स हैं वहाँ पर जहाँ पर उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। Community organizer can use functionalism to understand how all the different aspects of community society interact and influence development. कि वो कौन कौन से functions हैं कम्युनिटी के जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट को जो इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म और गवर्नमेंट का क्या काम है। Functionalism is also critical to government work. It is important to acknowledge the way that multiple systems function together in order to decide where resources are needed in a community. कि कहाँ कम्युनिटी में रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कौन से स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करते हुए उन रिसोर्सेज की कमी को पूरा कर सकते हैं या उनको अवेलेबल कर सकते हैं। For example, if there is a strong religious institution who provides social services, perhaps the government entity could work with pre-existing community entity to reach member of the community. So गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो कम्युनिटी तक पहुंचना चाहती है और वो कम्युनिटी में काम करना चाहती है, तो वो जो प्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं
उनसे मदद ले, उनमें क्या काम हो रहा है उससे मदद ले. A functional oriented practitioner is more likely to notice decisive function in organization. If existing organizations are not meeting local need in this area, the functionalist would build community capacity by transforming an existing organization to meet the same concern. अब यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप कम्युनिटी वर्कर को ये देखना है कि अगर वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ की लोकल नीड्स को पूरा नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर कम्युनिटी वर्कर ने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर. तो जो फंक्शनलिज्म है वो इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी वर्कर को वहाँ के स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है. A functionalist would also want to build link with broader social systems such as external organization that could help the community's micro entrepreneurs to flourish. In essence, a functionalist would see structures as important component of capacity building. यानी एक जो कम्युनिटी डेवलपर है वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस को भी यूज कर सकता है उस कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए. तो दिस इज हाउ कम्युनिटी डेवलपर यूज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म टू डेवलप अ कम्युनिटी. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अगले लेक्चर में हम और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के वो पढ़ेंगे और उनके ऊपर जो थेरीज अप्लाई होती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.